और चारों सुसमाचार में से कुछ बातें देख रहे हैं, लेकिन आज जो है मेरा विषय थोड़ा सा अलग है। और मेरा विषय जो है वो है हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट गॉड्स वे। किस रीति से संघर्षों को या झगड़ों को सुलझाए ईश्वरीय तरीके से। झगड़े होते क्या? हेलो, झगड़े होते हैं हमारे बीच में, परिवारों में होते हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक बातों पर हम लोग विचार विमर्श करें, बातचीत करें और सीखें। मैंने 2-3 सप्ताह पहले आप लोगों के मध्य में सुसाइड के बारे में आप लोगों के साथ में जो है वार्तालाप किया। आप लोगों को परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैंने सुझाव की, और मैं विश्वास करता हूं जब कुछ लोगों की गवाहियां आई, कुछ लोगों से बातचीत की, मैं सोचा प्रभु ये बात उनके बीच में रखना जरूरी था। लेकिन उस दौरान, उसके बाद में कुछ सप्ताह मतलब अगले ही सप्ताह में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो बहुत दुखद थी। और समर्पण की मीटिंग के 2 से 3 दिन पहले ही एक जवान जो दाभा चर्च का मेंबर है, कैलवरी गॉस्पेल चर्च, पास्टर विनोद के चर्च का, उसने सुसाइड कर लिया। और वो केवल 23 वर्ष का जवान था, केवल 20 वर्ष का जवान था। और उस 20 वर्ष के जवान ने ऐसी बातें जो मैं सोचता हूँ कि गैर जरूरी है, ऐसी बातें जिसके विषय में उतनी छोटी उम्र में सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसी बातों के पीछे भाग कर अपने जीवन का अंत किया है। और मैं सोच रहा था प्रभु ऐसे लोगों तक काश वो वचन पहुंचता और उनकी हम काउंसलिंग कर पाते। उसी के बाद पिछले सप्ताह मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर जो वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट थी, उन्होंने भी जो है, शायद वो 23 साल की थी, जवान लड़की 23 साल की, जो एक अच्छे करियर को परस्यू कर रही थी, अच्छी स्टडी को परस्यू कर रही थी, उसने भी जो है आत्महत्या कर ली। उसने भी जो है अपने आप को, अपने जीवन का उसने अंत किया। मैं सोचता हूँ प्रियो कि ये बातें कितनी गंभीर है। कई बार हमें व्यवहारिक बातों को भी एक दूसरे के साथ में बांटना, एक दूसरे के साथ में करना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए मैंने सोचा कि हम कुछ व्यवहारिक बातों को भी, जहां हम वचन में से, जहां हम बिब्लिकल स्टडीज को देख रहे हैं, वहीं पर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कुछ व्यवहारिक बातों को भी सीखने का मैंने विचार किया कि हम इन बातों को भी सीखते चले जाएं। मैं फिर से कलीसिया के जवानों को और कलीसिया के लोगों को आह्वान देना चाहता हूं कि कृपया करके मन में कुछ भी बातें हैं, कुछ भी विचार है, कुछ शंकाएं हैं, या ऐसी कोई बातें हैं जिसमें से आप होकर के गुजर रहे हैं, ऐसे दौर, ऐसे समय में से जिसमें से होकर के गुजर रहे हैं, और आपको लगता है कि कोई और मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है, और इसलिए आपके मनों में यदि इस प्रकार के विचार है, इस प्रकार की चीजें यदि आपके मन में चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कृपया करके जरूर से उन बातों को मेरे साथ में, एल्डर्स के साथ में साझा करें, ताकि हम आपका परमेश्वर के वचन के द्वारा मार्गदर्शन कर सकें। हम इस बात के लिए बहुत ही गंभीर है, हम इस बात के लिए बहुत इच्छुक है कि आपसे, आपके जीवन के विषय में बातचीत कर सके और प्रभु के वचन के द्वारा आपको दृढ़ कर सके। और इसलिए कलीसिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपने आप को अपनी परिस्थितियों में अकेला ना समझे। सबसे पहली बात, परमेश्वर हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ में है। दूसरा, परमेश्वर ने कलीसिया में अगुवों को रखा है, पासबान को रखा है, ताकि आप उनके साथ में अपनी बातों को साझा कर सके, कि वो परमेश्वर के कलाम से और प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को संभाल सके। कलीसिया के लोग कृपया करके इस बात पर जरूर से ध्यान दें, और आने वाले समय में यदि कोई भी समस्या हो तो बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज का जो दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं, और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ दिनों से जो है, कुछ दिनों से ही नहीं, लेकिन जब से इस सेवकाई की शुरुआत में मैंने चार्ज लिया है, मैं बहुत से परिवारों के बीच में जब जाता हूं, और सिर्फ अपने कलीसिया के ही नहीं, लेकिन बहुत से अदर चर्चेस के भी परिवारों के बीच में जब जाने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। वहां पर जो है संघर्ष है, परिवारों में संघर्ष है, ठीक है, परिवारों में संघर्ष है, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष है। और ऐसे में
जरूरी है कि उनके जीवन से बातचीत की जाए। ऐसे में हमारा उन संघर्षों को निपटने का तरीका क्या है, क्या हम उन संघर्षों को, क्या उन झगड़ों को हम सुलझा सकते हैं, और सुलझाना यदि तो किस रीति से सुलझाए, किस तरीके से सुलझाए, और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उन झगड़ों को सुलझाने का, उन विवादों को सुलझाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसके विषय में जो है आज इस सुबह के समय में आपके सामने में चर्चा करना मांगता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले सप्ताह एक जवान जोड़े ने, जो हमारे चर्च के नहीं है, उन्होंने आकर के मुझसे प्रश्न किया और वो बैठ करके बातचीत कर रहे थे और वो मैरिज काउंसलिंग के ऊपर मुझसे बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने बातों बातों में एक प्रश्न पूछा, उन्होंने बातों बातों में प्रश्न पूछा कि दादा, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े हो तो उसको कैसे सुलझाया जाए, है ना। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ विवाद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाए। मैंने कुछ परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन उन्हें प्रदान किया, और सिर्फ यहां पर पति पत्नी के रिश्तों की बात नहीं है, यहां पर परिवार की बात है, यहां पर कलीसिया की बात है, यहां पर आपसी रिश्तों की बात है। और इसीलिए जब ये बातें मैं आप लोगों के सामने में करता हूं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है लगेंगी कि ये मेरे परिवार में है। यदि आपको ऐसा लगता है ये चीजें मेरे परिवार में है, यदि आपको लगता है कि ये चीजें मेरे जीवन में है, तो मैं अभी से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं किसी पर भी व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी या कटाक्ष नहीं करना मांगता। मैं चाहता हूं इन जनरल ये सबके लिए है, और इन जनरल सबके लिए होने के कारण ये बातें परमेश्वर के कलाम से, इस परिस्थिति को परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयत्न करें। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सॉल्यूशन है, तो एक अच्छे विश्वासी होने के नाते आप और मैं उस सॉल्यूशन को, आप और मैं उस सलाह को मानने वाले बने। ठीक है, हम उस सलाह को मानने वाले बने। सुप्रियो, आज परमेश्वर के वचन से जो बात आपके सामने में मैं रखना चाहता हूं कि किस रीति से हम उन संघर्षों को या विवादों को या झगड़ों को हम सुलझाएं। देखिए, सबसे पहली चीज यदि हम देखें, पति पत्नी के बीच में, परिवारों में जो है और कलीसियाओं में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है। पति पत्नी के बीच में विचारों के कारण मतभेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आप और मैं समझकर देखें तो यह समझना जरूरी है कि उन विवादों का कारण क्या है। और कई बार जब मैं परिवारों की ओर देखता हूं, विशेष तौर पर पति पत्नी के जीवन की ओर देखता हूं, तो उन विवादों का कारण बहुत छोटी बातें होती है। बहुत छोटे छोटे कारणों से, बहुत छोटी छोटी बातों से विवाद बढ़ जाते हैं। और वो छोटी छोटी बातें जिसको सुलझाया जा सकता है, वो छोटी छोटी बातें जिसको अच्छी रीति से हैंडल किया जा सकता है, प्रॉपर हैंडल न करने के कारण वो विवाद बड़े हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातें जो समय रहते सुलझ जानी चाहिए थी, वो बातें बढ़ती चली जाती है, वो बातें बढ़ते चली जाती है। कारण क्या है प्रियो? कारण यह है कि उन बातों पर कभी भी बैठकर विचार नहीं किया गया, उन बातों पर कभी भी बैठ करके जो है बातचीत नहीं की गई। उसी प्रकार यदि बच्चों के और माता पिता के रिश्तों के विषय में देखें, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर भी जो है ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और ये सारी समस्याएं जो है, जब ये उलझन, ये विवाद जब हमारे रिश्तों में आते हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम इसे किस रीति से हैंडल करें। उसी प्रकार कलीसिया में भी यदि हम देखें तो कलीसियाओं में भी विवाद पाए जाते हैं। विश्वासियों के साथ में रिश्ते खराब दिखाई देते हैं और कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि किस रीति से उन विवादों को सुलझाए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि एक विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे लिए जरूरी है कि आप और मैं इन बातों को सीखें कि किस रीति से इन विवादों को, इन मसलों को हम बिब्लिकली, परमेश्वर के वचन से हेल्दी तौर पर और एक मैच्योर तरीके से, एक परिपक्व तरीके से इन बातों को सुलझाए, परिपक्व तरीके से इन बातों को जो है हम लोग सुलझा सके। हम में से बहुत से लोगों को जो है उन चीजों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन विवादों को जो है ठीक रीति से हैंडल करना नहीं आता है। सिर्फ छोटों की ही बात नहीं करूंगा, मैं बड़ों की भी बात करूंगा। हम लोग ठीक रीति से नहीं समझ पाते कई बार कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन विवादों को किस रीति से हैंडल किया जाए। और इसलिए जहां बातें रुक जानी चाहिए, जहां पर चीजें
थम जानी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए, वो चीजें चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। कई बार ये होता है कि हम लोग को लगता है कि हम उन चीजों को भूल जाए, कई बार लगता है कि उन चीजों को हम दफन कर दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन चीजों की चर्चा जो है कंटिन्यूसली चलते रहती है। लेकिन आप और मैं प्रियो इन बातों को समझे कि उन विवादों को जिनको आप और मैं सुलझाना मांगते हैं, किस रीति से सुलझाए, और परमेश्वर का वचन के द्वारा यदि उसे सुलझाना चाहे तो परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को देख रहा था, एक सॉल्यूशन या एक उसके ऊपर जो सुलह देखने के लिए मिलती है, एक समाधान जो देखने के लिए मिलता है, वो हमें देखने के लिए मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में, नीति वचन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में, और लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय में। इन तीनों वचनों को बारी बारी से देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर ने उन विवादों को सुलझाने का तरीका अपने वचन में दिया है, और वो तरीका है उनके पास जाकर बातचीत करना। बोलिए, बातचीत करना। बातचीत करना। किससे बातचीत करना? उससे बातचीत करना जिसके साथ में विवाद है। ठीक है, किससे बातचीत करना? उससे बातचीत करना जिसके साथ में क्या है? विवाद है। लेकिन कई बार मैंने जिस प्रकार से कहा कि हम मसीह लोगों को कई बार ये इल्म नहीं होता, या हमको ये चीज नहीं समझ में आती कि उसे बिब्लिकली हेल्दी तौर पर और मैच्योरिटी के तौर पर या मैच्योर तरीके से उन चीजों को कैसे हैंडल करें। कई बार ये बातें बहुत कम देखने के लिए मिलती है विश्वासियों में, जहां पर विवाद हुए हैं, इवन पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, परिवारों में, कलीसियाओं में, ये मैच्योरिटी लेवल जो है वो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि जाओ बातचीत करो। यदि आप लोगों ने मुझसे कभी इन चीजों के विषय में सुना होगा, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा बातचीत करो। अगर कोई ऐसे विवाद है या ऐसे कोई संघर्ष है जो आप लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में उत्पन्न हुए हैं, माता पिता बच्चों के बीच में उत्पन्न हुए हैं, कलीसिया के लोगों के आपस में उत्पन्न हुए हैं, उसका सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन भी देता है, और वो है बातचीत करें, एक दूसरे से बातचीत करें। बातचीत किससे करें? जिसके साथ में विवाद हुआ है उससे बातचीत करें। जिसने आपके प्रति अपराध किया उससे बातचीत करें। यदि आपने उसके प्रति अपराध किया है तो आप बातचीत करें। बगैर बातचीत के वो विवाद कभी भी नहीं सुलझेंगे। लेकिन प्रियो, हम कई बार ऐसा नहीं करते। बातचीत करते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं जिनके साथ में मसला हुआ है। हम उनसे बातचीत करना छोड़कर हम सबसे बातचीत करते उस मसले की। हम सबसे उस मसले के बारे में, उस विवाद के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन कभी भी जाकर के उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में हमारे मसले हैं जाकर के बातचीत नहीं करते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम में नम्रता नहीं है। कारण यह है उनसे बातचीत न करने का, क्योंकि घमंड जो है, प्राइड जो है, एरोगेंस जो है, वो हमारे हृदय में पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? क्या परमेश्वर का वचन बताता है कि जाकर के बातचीत करो? देखिएगा, लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 17 वचन को कोई देखेगा। लय व्यवस्था की पुस्तक, देखिए परमेश्वर ने ये पैटर्न जो है व्यवस्था की पुस्तक में स्थापित किया है, वहां पर बताया है कि इसे कैसा सुलझाया जाए। नीति वचन की पुस्तक में राजा सुलेमान ने जो है इसकी पुष्टि की है कि परमेश्वर के वचन में जिस रीति से यह बात ठहराई गई है उसको उसी रीति से की जाए। और मसीह यीशु ने जो है इस बात को बिना गलती के बहुत स्पष्ट रीति से रखा है कि क्या किया जाए जब आपस में हम उलझे हुए हो, आपस में यदि विवाद है तो। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने मन में, बोलिए, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। और ये तीनों एरियाज के लिए है, पति पत्नी के रिश्ते के लिए, माता पिता और बच्चों के रिश्तों के लिए, और कलीसिया के आपस
के लोगों के लिए, कलीसिया में एक दूसरे के विश्वासियों के लिए। जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जब आपस में संघर्ष हो, किसी बात पर विवाद हो, तो यहां पर परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या नहीं रखना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर मत रखना। हो सकता है आपके विवाद हो सकता है आपके विचार दूसरों के विचार से ना मिल रहे हो सकता है पति पत्नी के विचार एक दूसरे से ना मिल रहे हो। कई बार अक्सर होता है कि हमारे विचार जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। कभी पति के विचार पत्नी से नहीं मिलेंगे, पत्नी के विचार जो है वो पत्नी के विचार पति से नहीं मिलेंगे। कई बार माता पिता के विचार बच्चों के विचारों से नहीं मिलेंगे, कई बार बच्चों के विचार माता पिता के विचारों से नहीं मिलेंगे। कई बार एक दूसरे विश्वासी जो है, हम आपस में भी हमारे विचार कई बार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। किसी के विचार कुछ और है उस बात पर, किसी के विचार उस बात पर कुछ और है। लेकिन विवाद होंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में विवाद नहीं होंगे या संघर्ष का समय नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सिखाता है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या नहीं रखना है, बैर नहीं रखना है। लेकिन क्या करना है, अपने पड़ोसी को अवश्य डांट। क्या लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार क्या करना पड़ेगा, तुझको उठाना पड़ेगा। यहां पर डांटने का अर्थ उनके साथ में झगड़ा करना नहीं है। यहां पर डांटने का अर्थ यह है कि उनको उस बारे में, उस गलती के बारे में अवगत कराना, उस गलती के बारे में, उस अपराध के बारे में जो हुआ है उनको बताए और उनके साथ में विचार करे, उनके साथ में विचार विमर्श करे, उस बात के ऊपर, उस झगड़े के ऊपर, उस विवाद के ऊपर आपस में बातचीत करे कि कारण क्या है, आपस में बातचीत करें कि क्यों ऐसा हुआ है, आपस में बातचीत करें और एक मन हो जाए। सो आपस में बातचीत करना परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सिखाता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 25 अध्याय निकालिएगा। नीति वचन 25 उसका 9 और 10 में क्या लिखा हुआ है। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना। देखिए यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने पड़ोसी के साथ में वाद विवाद करो। ठीक है, अपने पड़ोसी के साथ में क्या करो, वाद विवाद करो। अगर तुम्हारे बीच में, अगर तुम्हारे परिवार में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में और कलीसिया के लोगों के आपस में ही यदि कोई बात को लेकर के मनमुटाव है या एक मत नहीं हो पाते आप लोग, तो उसके ऊपर विचार करें। लिखा हुआ है, अपना सुलेमान कहता है अपने पड़ोसी के साथ में एकांत में क्या कर। लेकिन कैसे करना है, एकांत में करना है। बोलिए एकांत में करना है। ठीक है, कैसे करना है, यह सबके सामने नहीं होना चाहिए, यह सब लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। यहां बातचीत करने के लिए कही जा रही है और बातचीत उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में रिश्ते इस समय खराब हुए पड़े हैं। यदि आपको अपने मन में ये विचार इस समय आ रहे हैं कि हां मेरे उस फलाने भाई के साथ, उस बहन के साथ में, बेटी के साथ में, बेटे के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, अगर आपके रिश्तों में इस समय कड़वाहट घुली पड़ी है, तो आप इस वचन के ऊपर जो है ध्यान करें। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने पड़ोसी से क्या कर, तू एकांत में वाद विवाद कर। एकांत में कैसे, एकांत में वाद विवाद कर। और लिखा हुआ है और पराये का भेद न खोलना। क्या नहीं करना, पराये का भेद न खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा क्या रहे, बनी रहे। सो यहां परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको इस बात को सिखाना मांग रहा है प्रियो कि विवाद यदि है तो क्या करे, बातचीत करे। यदि विवाद है, यदि संघर्ष है, झगड़े हैं, बातचीत करें। कुरिन्थ की पुस्तक में से जब मैं देखता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिनके बीच में आपस में विवाद थे। ठीक है, कुरिन्थ की कलीसिया में आपस में विवाद थे और कुरिन्थ की कलीसिया का पासवान होने के नाते पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को डांट लगाता है। क्या लगाता है, और डांट लगाते हुए कहता है कि क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो या इतने ना समझ हो कि तुम आपस के मसले जो है आपस में नहीं सुलझा सकते। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि तुम आपस के मसले आपस में नहीं सुलझा सकते।
कि उन चीजों को तुम कोर्ट कचहरियों तक के खींच ले जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। सो उस कलीसिया में भी जो है विश्वासियों के बीच में वाद विवाद थे, लेकिन पौलुस प्रेरित वहां पर इस बात को कहने के द्वारा यह सलाह देना मांग रहा है कि इन बातों को आपस में क्या कर ली जाए, सुलझा ली जाए। और यहां पर सुलेमान इस बात को कह रहा है कि आपस में एकांत में जो है उन बातों पर विचार करे, उन बातों पर विवाद करे। यदि आपके घर की बातें हैं, आपस में घर में करे। प्रेज द लॉर्ड। यदि पति पत्नी की बातें हैं, सबसे पहला कदम आपको जो उठाना है वो ये है, आपस में बातचीत करें। जहां बातचीत नहीं होती है प्रियो, वहां पर मसले ये होते हैं कि दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। जब वो जवान जोड़े, जब नवविवाहित जोड़ा मुझसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए ऐसे समय में जब आपस में झगड़े हों, तो किस किस रीति से सुलझाया जाए। मैंने उनको यही सलाह दी और मैंने उनसे कहा, परमेश्वर का वचन सिखाता है बातचीत करो, उन चीजों के ऊपर बातचीत करो, चाहे वो चीजें छोटी छोटी ही क्यों ना हो। कई बार जो है हम लोग सोचते हैं कि काफी छोटी चीजें हैं, इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच में चाहे छोटी बात हो, बगैर बातचीत के ना रहने पाए, बगैर बातचीत के ना रहने पाए। क्योंकि बातचीत जो है रिश्तों को सुलझा देती है, मसलों को सुलझा देती है, आपके रिश्तों को बहाल करती है। बातचीत करने के द्वारा आप लोग जो है एक ऐसे विमर्श पर, एक ऐसे सुलह के ऊपर आते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां आपको लगता है कि ये कार्य करना उचित रहेगा, इस रीति से व्यवहार करना उचित रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करें, मसले यदि है तो। बातचीत अगर नहीं होंगी, मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूं, दूरियां बढ़ेगी, मसले होंगे, और वो दूरियां, वो मसले जो है आप लोगों के लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत ही घातक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता और बच्चों के लिए भी यही है कि आपस में बातचीत करें। बहुत कितने घरों में आपस में बातचीत की जाती है किसी मसले को लेकर के, बताएं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से किसी मसले पर बातचीत करते हैं? कितने बच्चे हैं जो जाकर के अपने माता पिता से कुछ मसलों पर, उनके बीच में बिगड़े हुए रिश्तों पर बातचीत करते हैं? यह आदत नहीं पाई जाती परिवारों में। यह आदत जो है डेवलप ही नहीं हो पाई आज तक के परिवारों में, और इसीलिए जो है यह समस्याएं उत्पन्न होती है। आज माता पिता और बच्चों के बीच में भी दूरियों का कारण यही है। क्यों माता पिता के विचार बच्चों के साथ में और बच्चों के विचार माता पिता के साथ में नहीं मिल पाते? कई बार माता पिता जो है ये सोच करके कि हमें अनुभव अधिक है और इसीलिए हम जो कह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ ठीक है। जी हां, आप बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चों के साथ में उस विषय में बातचीत करके उन्हें अपने अनुभव से या परमेश्वर के वचन से सिखाना उचित समझा है? क्या आपने कभी भी एक साथ बैठ करके उन मसलों पर बातचीत की है? जी हां, आपके बच्चे छोटे हैं, कम अनुभवी है, लेकिन क्या आपने अपने अनुभव से उनको सिखाना मांगा है? हां बच्चों, आप जवान होते चले जा रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी भी बैठ करके अपने माँ बाप के उन अनुभव से सीखने की कोशिश की है? एक उम्र आती है जहां पर हम अपनी बुद्धि में जो है बुद्धिमान हो जाते हैं और फिर वहां पर हमें किसी और से सीखने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इतने ही हम बुद्धिमान होने लगे और आपस में एक दूसरे की न सुनकर अपने ही बुद्धि से या अपने ही दिमाग से फैसले लेने लगे, तो मैं बताना चाहता हूं ये मुश्किल हो जाएगी हर एक के लिए, हर एक के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए माता पिता और बच्चों के बीच में जब मसले होते हैं या संघर्ष होता है, बातचीत की जाना जरूरी है। एकांत में बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही कलीसिया के लोगों के लिए भी परमेश्वर का कलाम बार बार एकता की बात करता है, और कई बार वो एकता जो है बिखरती हुई, टूटती हुई दिखाई देती है। क्योंकि उन मसलों के ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर जो आपसी संघर्षों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हम कभी भी बातचीत करना नहीं मांगते। हम कभी भी बातचीत करना नहीं मांगते। हम कभी भी उनको जो है सुलझाने की जगह उलझाना मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या उपाय है? उपाय यह है, आपस में बातचीत करें।
हालेलुया। यदि लय व्यवस्था की पुस्तक में देखें तो वहां परमेश्वर का कलाम सिखा रहा है कि मन में बुराई न रख करके बातचीत करे। कैसे बातचीत करे? मन में बुराई न रख करके, मतलब जब आप एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए बुराई मत रखें, लेकिन बहुत ही मैच्योरिटी से, बहुत ही परिपक्व तरीके से एक दूसरे को समझाए, अपने विचारों को समझाए, उनके विचारों को समझ करके ले और देखे कि चीजें कहां पर सुधर सकती है, किन चीजों के साथ में जाना बेहतर होगा, किन बातों में एक दूसरे की किन बातों में हमें जो है सहमत होना जरूरी होगा। उस सहमति के द्वारा यदि हमारे रिश्ते आपस में एक दूसरे के साथ में मधुर बने रह सकते हैं, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में अगर सहमति होने हैं और उस सहमति के द्वारा उनके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, माता पिता बच्चों के बीच में सहमति होने के द्वारा वो रिश्ते अगर चल रहे हैं अच्छे, तो मैं सोचता हूं बातचीत जरूर की जानी चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों से जैसे शुरुआत में कहा, बातचीत न करने का कारण क्या है? बातचीत न करने का कारण है घमंड। बातचीत न करने का कारण है घमंड, प्राइड। यह मसला कई बार मेरे साथ भी हुआ है और मैंने इस चीज के ऊपर प्रभु से प्रार्थना कर करके कोशिश की है कि इस घमंड के ऊपर हम जय पा सके। कई बार हमको लगता है ना, जब हमारे बीच में कुछ विवाद हो तो हमको लगता है हम ही सही है। ये हम ही सही वाला जो एटीट्यूड है वही घमंड है, ठीक है? ये हम ही जो सही वाला एटीट्यूड है वही घमंड है। क्या हमने सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, उसके विचारों को समझ कर लेने का प्रयत्न किया? क्या हमने उसकी कमी को या हमारी अपनी कमी को उसके साथ में साझा करने का कोशिश किया? जी नहीं, हम नहीं करते। कारण क्या है? घमंड उसका कारण है कि हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते। परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सिखाता है, और यहां पर सुलेमान भी इस बात को कहता है कि अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। अपने भेद को जो है वो छिपा करके रखें, ठीक है? दूसरों के भेद को हम छुपा करके रखें। दूसरों के भेद को छुपा करके रखने की जिम्मेदारी ये आपकी और मेरी है। लेकिन जहां आप और मैं दूसरों के भेद को उजागर करने लग जाते हैं, वहां पर उनके साथ साथ आपकी भी निंदा होनी शुरू हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे? मैं यदि कहीं जाकर के दूसरे के भेदों को आपके बीच में खोल रहा हूं और मेरी यही आदत अगर है, ठीक है, तो दूसरों के भेद को खोल करके मैं उनको बुरा तो बना रहा हूं, लेकिन इस कारण कि मैं हरेक के भेद को खोलने वाला बन चुका हूं, लोगों की नजरिया मेरे लिए ये बन चुका है कि ये हर किसी की बात हर किसी के पास में जाकर के करता है। तो इससे ऐसा ना हो कि तेरी निंदा हो और तेरी निंदा बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बातें बहुत स्पष्ट रीति से समझ पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके साथ विवाद हुआ है उसी के साथ में एकांत में चर्चा करे, उसी के सामने अपने भेदों को खोले, किसी और के सामने अपने भेदों को खोलने की आवश्यकता। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय उसके 15वें वचन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। यीशु मसीह इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां पर एक दूसरे के साथ बातचीत करना कितना जरूरी है मसलों के ऊपर। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अब यहां पर आप परिवार की बात ले ले, यहां पर पति पत्नी की बात ले ले, यहां पर कलीसिया की भी बात ले ले, तो यहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध क्या करे? अपराध करे। यदि ऐसी कोई बातें हुई हो तुम्हारे बीच में, ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो तुम्हारे बीच में, तो ऐसे समय में क्या करे? यीशु मसीह का कलाम सिखाता है और यीशु मसीह कहता है तो जा और अकेले में क्या कर? जा और अकेले में क्या कर? कैसे बातचीत करे? अकेले में जाकर के बातचीत करे। जिस भाई के साथ में विवाद हुए हैं, जिस भाई के साथ में झगड़े हैं, जिस बहन के साथ में झगड़े हैं, जिस पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, जिस परिवारों में माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़े हैं, परमेश्वर का कलाम प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि जा और अकेले में बातचीत कर। यदि वो तेरी सुन ले, समझ जाए, तो लिखा हुआ है कि तूने तेरे भाई को क्या कर लिया?
सो जब आपके बीच में विवाद होते हैं या संघर्ष हो या आप लोगों के बीच में झगड़े हो, तो क्या आपका मन, आपका, या उसको कहेंगे आपका उद्देश्य कभी ये रहा है कि मैं अपने भाई को वापस पालूं, मैं मेरी पत्नी को वापस पालूं, वो जो रिश्ता हम लोगों के बीच में खराब हो रहा है, वो जो मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरे पत्नी के साथ मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या आपका कभी ये उद्देश्य रहा है कि मैं उसे वापस पालूं, मैं उसे वापस मना लूं, मैं उसे वापस जो है उसके साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लूं? क्या माता पिता के बच्चों के साथ और बच्चों के माता पिता के साथ कभी ये मन रहा है या उद्देश्य रहा है कि अगर रिश्ते खराब हुए तो चलो वापस मना ले, चलो वापस उन चीजों को सुधार ले? क्या विश्वासियों के एक दूसरे के साथ में कभी इस रीति से उद्देश्य रहे? यदि हमारे एक दूसरे के साथ में मनमुटाव हो तो कभी हमारा ये उद्देश्य रहा है कि हम उसे वापस पाले? यीशु मसीह कहता है अगर है किसी ने किसी के प्रति अपराध किया है तो एकांत में जाकर के उससे बातचीत कर ले, और यदि वो समझ गए, यदि वो उन बातों को सुन ले, तो तुमने उसे वापस पा लिया। ये वापस पाने का जो उद्देश्य है ना प्रियो, ये हम सबों के जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने पति को, मैं अपनी पत्नी को वापस पालूं, वापस मना लूं, कि मैं अपने माता पिता को, मैं अपने बच्चों को वापस पालूं, वापस मना लूं, कि मैं अपने विश्वासी भाई, विश्वासी बहनों को वापस पालूं, वापस मना लूं। लेकिन ये कैसे होगा? एकांत में बातचीत करने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एकांत में बातचीत करने के द्वारा परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको यह सलाह देता है कि हम ऐसे विवादों पर एक दूसरे से भागे ना, एक दूसरे से मुंह ना फिराए, एक दूसरे से घृणा ना करें, लेकिन आए और उस मसले पर बातचीत करें कि हम फिर से एक मन हो जाए। यदि मैंने आपको खोया है, आपने मुझे खोया है, हम एक दूसरे को वापस पाले। हालेलुया। दैट शुड बी द फोकस ऑफ बिलीवर्स। ये जो है हमारा ध्यान इन बातों पर होना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड द फैमिली। ये हमारा ध्यान, ये हमारा मुद्दा, ये हमारा उद्देश्य ऐसे मसलों में होना चाहिए कि क्यों ना उसे वापस पा लिया जाए। कई बार हम सुनते हैं कि दूरियां काफी बढ़ गई है, दूरियां काफी बढ़ गई है, अब जो है उसका चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं, अब जो है उसकी बातें मुझे पसंद नहीं है, अब जो है उसकी परछाई से भी मुझे नफरत होने लगी है। कारण क्या है? क्योंकि आपने जब समय था बातचीत करने के द्वारा उसको कभी भी सुलझाने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सिखाता है कि हम बातचीत करें। तरीका बातचीत करने का क्या है? एकांत में बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। एकांत में बातचीत करें। तो ये परमेश्वर के वचन का तरीका है, ये बिब्लिकल ऑर्डर है और परमेश्वर का तरीका है। लेकिन ये चीजें कलीसियाओं में, परिवारों में, पति पत्नी के बीच में देखने के लिए नहीं मिलती। यदि नहीं है प्रियो, तो परमेश्वर के वचन का सेवक होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके को सीखें। अब तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है, शुरुआत करें आज से। आज जाए, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ मेरे वाद विवाद है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हिम्मत जुटाए, जाकर के बातचीत करें, अपने घमंड को दूर करें, उस प्राइड को दूर करें, जाए मसलों पर बातचीत करें। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे समय में सख्त हो जाता है जब आप और मैं आपस में बातचीत न करते हुए उन बातों की चर्चा सबके साथ में करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ऐसी आदत इमैच्योरिटी को दिखाती है, अपरिपक्वता को दिखाती है। अगर हम अपने मसलों को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में, पति पत्नी के साथ में, विश्वासी एक दूसरे के साथ में नहीं सुलझा रहे हैं, आपस में ना सुलझाते हुए उसकी प्रचार प्रसार यदि हम सब जगह कर रहे हैं, सबके साथ में उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, सिवाय उसके जिसके साथ में मसले हुए हैं, तो यह अपरिपक्वता की निशानी है। यह अपरिपक्वता की निशानी है। और कई हद तक ऐसा होता है कि मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूं, उस व्यक्ति पर तो नहीं, लेकिन दूसरों पर उसकी भड़ास हम निकाल देते हैं। इट इज अ साइन ऑफ इमैच्योरिटी, अपरिपक्वता की निशानी है। परमेश्वर का कलाम इसके लिए क्या कहता है? जब प्रियो इस प्रकार की चीजें होती हैं, चाहे परिवार में हो, पति पत्नी के बीच में हो, पति ने
अपनी पत्नी से बातचीत करने के बजाय वो बातचीत यदि किसी और के साथ में की है, या पत्नी ने ऐसा किया है, या माता पिता ने और बच्चों ने ऐसा किया है, या विश्वासियों ने ऐसा करने के बजाय उसके उलट यदि किया है कि आपस में उन चीजों को, उन विवादों को न सुलझाकर किसी और के सामने में उन चीजों को प्रचार करना यदि शुरू किया है, तो इससे क्या चीज होती है मालूम है क्या? इससे होता है कलीसियाओं में विभाजन। जब विश्वासी लोग उन मसलों के बीच में, उन मसलों के बारे में आपस में बातचीत ना करते हुए, यदि मेरा मसला रोनी के साथ में है और मैं रोनी के साथ बातचीत ना करते हुए मैं जुबीन को जाकर के बोल रहा हूं कि रोनी इतना खराब है और मैं इतना सही हूं, तो होगा ये मेरे बीच में, उसके बीच में तो पहले ही दरारें हैं, लेकिन मैं जुबीन के मन में भी उसके बीच में, उसके लिए क्या कर रहा हूं? दरार को उत्पन्न कर रहा हूं। और इस रीति से अगर आदत ये है तो यह अपरिपक्वता की निशानी है, और ऐसी आदतों से कलीसियाओं में विभाजन होता है, विश्वासियों के मन जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ऐसी आदतों से जो है दोस्ताना रिश्ते भी खराब होते हैं। ऐसी आदतों से क्या होते हैं? दोस्ताना रिश्ते भी खराब होंगे। रोनी और जुबिन का बहुत अच्छा है, अगर मैं जाकर के रोनी की बुराई करने लगूं तो जुबिन उसके बारे में वैसा ही सोचेगा जैसा मैंने उसको बताया है, और फिर वो उसके लिए उसका नजरिया वैसा ही बन जाएगा। इन आदतों से दोस्ताना रिश्ते खराब होते हैं। बी अवेयर ऑफ दैट। इस चीज से सावधान रहे प्रियो। इन आदतों से कलीसियाओं में विभाजन आता है। इन विभाजन की बातों से दूर रहे। इन बातों से परिवारों में भी दरार आता है। इसलिए यदि आप चाहते कि आपके परिवार एक हो, पति पत्नी एक रहें, बच्चों के रिश्ते माँ बाप के साथ, माँ बाप के रिश्ते बच्चों के साथ, विश्वासियों के एक दूसरे के साथ में रिश्ते यदि ठीक रहे, तो बेटर है। परमेश्वर का कलाम हमें रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता ये है, जिसके साथ विवाद है उसके साथ बातचीत करें, बगैर मन में कोई बुराई रखे हुए। लेकिन हम ऐसा करने के बजाय कई बार उसके उलट करते हैं, और उस व्यक्ति से बातचीत करने के बजाय हम सबसे बात करते हैं और विभाजन को लेकर के आते हैं। ऐसे में परमेश्वर का कलाम उनके विषय में जो ऐसा करते हैं, या यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे विषय में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, देखिएगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 13वां वचन। कोई निकालिएगा नीति वचन 11-13, और कोई निकालिएगा नीति वचन 26 और उसका 20। जो लुतराई करता फिरता है, जो लुतराई करता फिरता है। देखिए यहाँ पर जो बातों को यहाँ वहां प्रसार करने वाले हैं ना, उनके लिए एक शब्द परमेश्वर के वचन में दिया गया, और वो शब्द क्या है? लुतराई, टेल बियरर्स। ये टेल बियरर्स इंग्लिश में ऐसा है मानो सबकी कहानी अपने पेट में लिए जाकर सबको कहानी बताए चलो। हिंदी में लुतराई लिखी हुई है, इंग्लिश में टेल बियरर्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? जो लुतराई करता फिरता है वो सबके भेद को प्रकट करता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु कौन देखेगा? परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। विश्वास योग्य मनुष्य क्या करता है? बात को छिपा रखता है। लेकिन जिनसे बात नहीं छुपती उनके लिए क्या कहा गया है? उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है लुतराई। नीति वचन 26-20 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है। देखिए लकड़ी नहीं है तो आग, लकड़ी नहीं है तो आग लगेगी क्या? आग लगने के लिए किसकी जरूरत होती है ना? जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां पर क्या हो जाते हैं? झगड़े मिट जाते हैं। मतलब झगड़ों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, झगड़ों को बढ़ावा देने के लिए हम में वो कानाफूसी की आदत होती है। मेरे अंदर वो आदत होती है, आपके अंदर वो आदत होती है कि हम जाकर के कानाफूसी करें और आपस में विवाद बन जाए। कई बार हम चिढ़ते हैं ऐसे लोगों से, मेरे बारे में उसने ऐसी बातचीत कर दी, आग लग गई, आग भड़क गई, और भड़की हुई आग अपने सबको जो है अपने चपेट पे लेना मांगती है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, देखिए दूसरा शब्द बोला गया है कानाफूसी, ठीक है। पहला शब्द क्या है? लुतराई करने वाला, दूसरा जो है कानाफूसी करने वाला।
जो कानाफूसी करते हैं, लुतराई करते हैं, वो सब के भेद को प्रकट करते हैं, लेकिन एक विश्वास योग्य व्यक्ति जो बातों को बहुत ही केयरफुली छिपा करके रखना जानते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य लोग हैं। और ऐसे विश्वास योग्य लोग आप बने ताकि लोग अपना दुखड़ा आपको सुना सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो बताई हुई बातों को सब जगह, मैंने तो भाई आपको ही बताया था, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक बहन ने फोन करके कुछ बातें बताई और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और अपने तक उन बातों को रखी, लेकिन वो बातें न जाने कैसे किसी और के पास में पहुंच गई और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी, मैंने विश्वास के साथ में आपको वो चीज़ बताई थी। मैंने उनसे कहा मैं उसी विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि मैंने आपकी बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने वो बात केवल मुझे बताई थी, लेकिन हो सकता है अगर बातों बातों में किसी और के पास में भी चर्चा की हो तो, है ना। तो इस बारे में आप और मैं हमेशा अवेयर रहे कि आप और मैं क्या बनना चाहते हैं। क्या आप और मैं आग में उस लकड़ी बनना चाहते हैं, या उस विश्वास योग्य पुरुष के समान या विश्वास योग्य स्त्री के समान बनना चाहते हैं जो दूसरों की बातों को अपने हृदय में छिपा रखते हैं और मेल मिलाप करने वाले बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें उसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखें जब कभी आप ऐसी चीजों का सामना करें। मैं कभी आकर के आप लोगों से बोलूं, आप लोगों से किसी और की बातचीत करूं, तो आप लोग मुझे तुरंत वहीं पे रोके, पास्टर जी रुक जाए, ये आदत आपने सिखाई कि बहुत गंदी है, ठीक है। और ऐसे में क्या करें, आप लोग बोले कि जिस व्यक्ति के साथ में विवाद है क्या आपने उससे पहले बात की। अगर उससे नहीं की है, मैं जवाब देता हूं कि नहीं मैंने नहीं किया, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दूं कि ये कारण से नहीं किया, वो कारण से नहीं किया, तो दूसरा काम करें। दूसरा काम क्या, कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं अभी कॉल लगा देता हूं उस व्यक्ति को या उस स्त्री को, आप अभी उनसे बातचीत कर ले, उनसे कह दे कि हम अभी आपस में सुलह कर ले इन बातों को लेकर के, उन विवादों को मिटा करके। कई बार उन बातों को सुनने के द्वारा और मजा लेने के द्वारा हम कारण बनते हैं वो दूरियों को बढ़ाने वाले, है ना। कई बार हमको सुनना मजेदार लगता है, सांगा अर्जुन सांगा, ये सांगा अर्जुन सांगा वाले नहीं क्या, कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है कि उनके कारण वो चीजें और बढ़ती है। लेकिन हमें सांगा अर्जुन सांगा वाले नहीं बनना है, हमें बनना है इते थामा आणि मेल मिलाप करा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप मेरी बातें। जब परिवार, जब कोई जोड़े मेरे पास में आते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूं इते थांबा, उनको ये नहीं बोलता हूं सांगा अर्जुन सांगा, मैंने बोलता हूं थांबा, इते थांबा आणि इसको सुलझाओ, इसको सुलझाओ, ये चीजें सुलझ सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। बी ए पीस मेकर, शांति कायम करने वाले बने, मेल मिलाप करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके और मेरे लिए जरूरी है। सो आज के समय में इन बातों को बोल करके रोक देना चाहता हूं प्रियो, लेकिन मैंने आपको परमेश्वर के कलाम से बहुत स्पष्ट रीति से ये दो बातें बताई कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या सिखाता है, हम किस रीति से आपस के रिश्तों को सुलझाए, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता बच्चों के बीच में हो, चाहे विश्वासियों के बीच में हो। और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। विश्वासी लोग एक साथ बोलेंगे, बोले बातचीत करें। क्या करें, बातचीत करे। पति पत्नी आज के बाद जब भी आपस में कुछ हुआ, बातचीत किए बगैर उन चीजों को रोक ना दे। माता पिता बच्चों के बीच में अगर कुछ उलझने हो, कुछ संघर्ष हो, बगैर बातचीत किए उन मसलों पर हम कभी भी आराम से ना रहे। विश्वासियों, अगर आपके बीच में कोई मसले है, कोई मनमुटाव है, एक दूसरे से बातचीत करें। परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सिखाता है कि यदि अपराध हुआ है तो जा अपने भाई से बातचीत कर, और यदि उसने सुन ली, मान ली, तो तूने उसे क्या कर लिया, पा लिया। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम खोए हुए को वापस पाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको सलाह देता है, और उस सलाह को यदि आपने और मैंने मान लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद आकर के बोलेंगे कि नहीं, आपकी दी हुई ये सलाह हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुई है। और जब आप एक दूसरे से बातचीत करें तो बातचीत करते समय अपने आप को नम्र करें। बातचीत करते समय भी यदि आप घमंड दिखा करके बोलने लगे तू गलत और मैं सही था, पास्टर ने बोला करके मैं बातचीत कर रहा हूं,
लेकिन बातचीत करते समय भी मैं तेरे को बता रहा हूं कि भैया तू गलत था और मैं सही था। तो आप मेरे को आगे, आपने बोला था बातचीत करने, मैंने कर लिया, वो सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। ऐसे में आपको नम्र होकर के बातचीत करने की जरूरत है। उद्देश्य बातचीत में यह होना चाहिए कि मैं अपने भाई को जिसको मैंने खोया है मैं उसे वापस पालू। वो पत्नी, वो पति जो रूठा है, नाराज हो चुका है, उद्देश्य यह हो बातचीत में कि हम अपने आप को नम्र बनाए कि उसे वापस पाले। विश्वासियों के लिए भी सेम चीज यही है। लेकिन लुतराई न करें। लिखा हुआ है एकांत में बातचीत कर, भेद को प्रकट न कर, एकांत में बातचीत करे, उसका प्रचार प्रसार ना करे। आज के समय में 5G के नेटवर्क से भी अधिक तेज नेटवर्क हमारा है, ठीक है। 5G के लिए तो भी 3-4 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन 3-4 सेकंड 3-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो है इधर खत्म नहीं कि उधर व्हाट्सएप, इधर खत्म नहीं कि उधर कॉल, ये हमारे आज के समय में जो है आदतें हैं। बी केयरफुल। लुतराई करने वाले, कानाफूसी करने वाले ना बने। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करें। That is what the word of God says. That is what the word of God wants to say to you and me this morning. Hallelujah. विचार करें, अगर है ऐसा कोई, यदि है पति पत्नी ऐसे कोई, यदि है माता पिता और बच्चे ऐसे कोई, यदि है विश्वासी आपस में ऐसा कोई जिनके बीच में कोई विवाद है, go and talk to them. Go and talk to them. Amen. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन सीख के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपने स्थान